हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मुझे और पूछा जा रहा था कि जो रिसेंटली प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आउट हुआ है और जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कौन सी बुक्स रेफ़र करी, बुक लिस्ट क्या थी, और उन्होंने नोट्स खुद बनाए या फिर बुक से ही उन्होंने डायरेक्टली पढ़ा, क्या उन्होंने कोचिंग ली। तो मैं वन बाय वन ट्राई करूँगा, जितनों से भी मेरी बात हो सकती है। तो एक सीरीज़ चलेगी है, तो जितने कैंडिडेट्स हैं जो भी सिलेक्टेड हैं और जितनों से भी मैं बात कर पाऊँगा, मैं उन सब का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आज हमारे साथ हैं सोनाली शर्मा, एडवोकेट सोनाली शर्मा, जिनका रैंक 8 है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की जो फाइनल लिस्ट है उसमें, रीजनल लिस्ट है उसमें इनका 8th रैंक है। और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस हैं और हमारी तरफ से इनको। और चलिए अब हम इनसे बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा, ये जो पूरी जर्नी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रेशर ही हैं, अभी पास आउट हुई हैं 2020 में, और बड़ी जल्दी ये सक्सेसफुल हो गई हैं। और काफ़ी कम लोग होते हैं जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाती है, तो उनमें से ही ये एक कैंडिडेट हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली मैंने अपना जो सेकेंडरी स्कूलिंग है वो मेरी सेंट पीटर्स हाई स्कूल से हुई है, और मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग हुई है शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल जीवननगर जम्मू। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको हाँ बताइए जी, कि आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली सिलेक्शन हो गया आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, एंड थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड। तो फिर आपने मतलब लॉ स्कूल से लॉ करी थी? हाँ, मैंने अपना BA LLB द लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से कंप्लीट किया। तो पास आउट कब हुआ था? मेरा जो रिजल्ट था वो अक्टूबर 2020 में आया था ड्यू टू कोरोना, एंड माय बैच वाज 2015 टू 2020। ओके ओके, तो मतलब अभी आप फ्रेशर ही हो एक तरह से देखा जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी, जो भी मतलब एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपने कब स्टार्ट करी थी? एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया था जनवरी में, तो उसके बाद से ही जो नोटिफिकेशन फेब में आ गया था, उसके बाद से ही थोड़ा सा रीडिंग एंड ऑल स्टार्ट कर दिया था। और पहले से भी एग्जाम मतलब अपना BA LLB में भी पढ़ते ही थे वो सब, तो उसी का रिवीजन और वो सब रीडिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने 2020 से ही। अच्छा, मतलब जो कॉलेज में आपने पढ़ा था तो उसका आपको फायदा मिला कि आप फ्रेशर थे, तो कॉलेज से हाँ आप पास आउट, मतलब लॉ स्कूल से आप पास आउट हुए थे, तो आपको उसका बेनिफिट मिला, जो भी आपने स्टडीज हाँ करी थी हाँ जी, सब कुछ फ्रेश था आपके बिल्कुल। माइंड में, है ना? हाँ जी। तो बेसिकली आप कहाँ से हो, मतलब जम्मू में कहाँ से हो? मैं जम्मू से ही हूँ, और ऐसे मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो कटरा से हैं। ओके ओके, ठीक है हाँ ठीक है। जी। तो कोई कोचिंग वगैरह ली थी आपने इसके लिए? नहीं, मेरे को कोचिंग का एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल उसी ईयर में हो गया था, तो मैंने कोचिंग आज सच कुछ ली नहीं, ऐसे ही सेल्फ स्टडी और उसी से। अच्छा, सेल्फ स्टडी करी थी आपने? हाँ जी। तो मतलब इससे पहले आपने कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी हो या कोई अटेम्प्टेशन करी हो आपने? नहीं, मेरा मतलब ये ग्रेजुएशन के बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम यही था प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, और इसका प्रोसेस काफी डिले होता गया, लेकिन एग्जाम जो सबसे पहले था वो मैंने यही दिया। तो इसको बोलते हैं ना कि किस्मत, है ना, किसी का लक बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप उन उन लोगों में से हो जिनका लक बहुत स्ट्रांग होता है ना। हाँ मतलब आपने जी, हार्ड वर्क करा और आपने हार्ड वर्क मतलब हार्ड करा और वर्क। एकदम से आपको सक्सेस मिल गई, तो बहुत अच्छी हाँ बात जी, है। तो अभी तो फिलहाल थैंक बस यू। आप, तो फिलहाल तो आप बस अब मतलब आप, तो आपके दिमाग में तो कुछ और किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने का कोई है ख्याल अभी, जैसे जुडिशरी हाँ, वगैरह? हाँ जी, एक्चुअली कभी स्टार्टिंग तो रहना नहीं चाहिए, इसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन जुडिशरी तो अल्टीमेट गोल होता ही है किसी भी लॉ स्टूडेंट का। तो जीकेएस वगैरह की प्रिपरेशन के बारे में सोचा है आपने? नहीं, मैं उस लाइन में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओके ओके लीगल फील्ड में ही कुछ ओके, तो प्रॉब्लम। आपने आपने मतलब कोचिंग नहीं ली थी, आपने सेल्फ स्टडी करी थी, तो हाँ नोट्स जी, वगैरह आप खुद बनाते थे अपने? एक्चुअली मैं बुक्स से ज्यादा पढ़ना प्रेफर करती हूँ, हमसे थोड़ा सा पहले शॉर्ट नोट्स बना लिए टू अच्छा, रिवाइज। तो थोड़ी सी बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो
ड्राफ्टिंग से की आपने कौन सी बुक मतलब? ड्राफ्टिंग के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से ही कंसल्ट किया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग एज सच होता है ना कि काफी ज्यादा आपकी एडवांस होनी चाहिए और रीसेंट प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से ही ड्राफ्टिंग का कंसल्टेशन किया था। प्लस हमारे जो लॉ स्कूल में ही एक कोर्स होता है लीगल मेथोडोलॉजी, और उसमें ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का भी होता है, तो वहां पे भी कुछ मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, तो मैंने वहां से भी रेफर किया था। अच्छा अच्छा, तो इसमें और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने कौन सी बुक? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक जो आपको बेयर एक्ट थॉरोली पता होना चाहिए, और बुक्स से ज्यादा जजमेंट्स पे फोकस करो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो जजमेंट्स के लिए आपने कोई ऑनलाइन सोर्स से रेफर किया था या फिर? हाँ, लाइव लॉ तो उससे रिसेंटली सब कुछ पता, हाँ जी, उससे सब कुछ पता चल ही जाता है लाइव लॉ से। और जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होता है वो तो आपको जजमेंट से ही पता चलेगा। बुक्स तो स्टैंडर्ड बुक्स मेरे पास GN पांडे की भी है, एंड वो सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बट ज्यादा मैंने जजमेंट्स पे फोकस किया। अच्छा, तो फिर बाकी CRPC, IPC और एविडेंस उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी थी? वो उनके लिए भी बुक्स वगैरह रेफर करी थी? हाँ, एविडेंस तो मैंने नोट्स रेफर किए थे अपने कुछ पुराने लॉ स्कूल टाइम के, और CRPC के लिए भी केलकर और बेयर एक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस। अच्छा। सबसे ज्यादा फोकस बेयर एक्ट ही होना चाहिए, फिर बाद में कमेंट्रीज पे आओ आप। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। CRPC, IPC के लिए भी ज्यादा बेयर एक्ट। और IPC की बुक कौन सी करी थी आपने रेफर? IPC के मैंने नोट्स रेफर किए थे अपने कॉलेज टाइम के। अच्छा, मैंने एज सच कोई प्रॉपर्ली रेफर नहीं की थी। बेयर एक्ट मैंने थॉरली रीड किया था, और रीसेंट जजमेंट्स जो हैं लाइव लॉ पे आती रहती हैं वहीं से। अच्छा, तो स्पेशल लॉज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्पेशल लॉज के लिए पूछा जाता है, तो इसके लिए आपने क्या किया था? स्पेशल लॉज के लिए मैंने सिर्फ बेयर एक्ट किए थे, और बेयर एक्ट अच्छे से किए थे, और ऑनलाइन मटेरियल स्पेशल लॉज का मेरे पास स्पेशल लॉज की कमेंट्रीज नहीं थी। मैंने स्पेशल लॉज के लिए ऑनलाइन मटेरियल प्लस बेयर एक्ट, ये दो चीजों पे किया। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी ट्रिकी थे, और मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉ इज अ वेरी वास्ट फील्ड, तो उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस, अगर आप किसी एग्जाम को के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो आउट ऑफ सिलेबस एज सच कुछ नहीं होता, सब कुछ विद इन द सिलेबस ही होता है। बस जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसमें आप लेजिस्लेटिव इंटेंट को डाल के देखो, तो यू कुड हैव इजीली अराइव्ड एट द आंसर। क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस का येस और नो में आंसर नहीं हो सकता, आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है। तो आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल शेयर करेंगे कि आपका क्या शेड्यूल रहता था? जैसे सुबह कब उठते थे, फिर लाइब्रेरी आपने कोई ज्वाइन करी थी या कुछ वैसा कुछ, मतलब क्या शेड्यूल रहता था आपका स्टडी का? कितने आवर्स आप पढ़ते थे? मेरा कभी आवर्स वाला फिक्स सिस्टम नहीं था, बट ये था कि मेरा पैटर्न होता था कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ती थी, 2-3 सब्जेक्ट्स में शफल करती रहती थी। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उसके साथ कोई IPC पढ़ लिया, ऐसे। और टाइम का मेरा वो कंस्ट्रेंट नहीं था, जब आपके लिए सूटेबल लगे आप वही। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो उनके लिए टाइमिंग अलग होगा, स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा। तो राइट नाउ तो मैं LLM परस्यू कर रही हूँ, तो मेरे को टाइमिंग मेरे को मिलता है शाम को। LLM कहाँ से कर रहे हो आप? अभी मैं NLU पटियाला से। अच्छा, तो ये आप करोगे या आप मतलब इसको परस्यू करोगे आप? हाँ, मैं कंटिन्यू करने का पूरा ट्राई करूंगी, बाकी मैं परमिशन लेके ही आगे जो है वही प्रोसेस। अब जब इंटरव्यू हुआ था आपका, कौन सी डेट को आपका इंटरव्यू हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था October 2 को। तो सुबह हुआ था आपका या मतलब? मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में ही था। मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला था? अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के बीच में ही था। 15 to 20 मिनट्स। तो वहाँ पे कितने मेंबर्स थे? वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स कितने थे? 7 आई गेस, आई एम नॉट श्योर। ओके, 7 थे। तो थोड़ा बताना चाहेंगे आपकी किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछे और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का? थोड़े से
तो अगर बता सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, थोड़ा रिकॉल अगर हो रहा हो आपको तो। इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरे से एलएलएम जो मैं अभी कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो मैं पहले तो मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ज्यादा फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछे, फिर उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से पूछे एक पैनल मेंबर ने, और फिर बाकी सब जनरल क्वेश्चन थे, एक सीआरपीसी से भी पूछे थे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे, बट एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिकॉल अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, बट ऐसे ब्रॉडली यही सब था। तो मतलब एक अच्छा इंटरव्यू आपका हुआ था, या आप मॉडरेट लेवल का बोल सकते हो, मतलब किस? माय इंटरव्यू वाज, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज गुड बिकॉज मेरे को आई वाज एबल टू आंसर व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है, और प्लस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इंटरव्यू वुड गो वेल। अच्छा, तो और कोई ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो, या कोई ऐसा मौका आया हो आपको लगा हो कि आप थोड़े ब्लैंक हो गए हो, या ऐसा कोई मतलब हुआ, कोई किसी मेंबर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? हाँ, एक क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो वहां पे मैं थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं बता पाई उनको, बाकी रेस्ट वाज गुड। हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या, अब थोड़ा सा आप मतलब इंजॉय भी कर रहे होंगे थोड़ा, इतने दिन के बाद, मतलब इतनी स्टडी के बाद आप सक्सेसफुल हो गई हैं, तो थोड़ा अभी आप चिल कर रही होंगी, है ना? हाँ, बट सब घर वाले सब खुश हैं, तो फाइनली खुद को भी खुशी मिलती है। ओके, सो वी द एस्पिरेंट्स ऑफ यू आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना मतलब अपना कीमती टाइम दिया हमें और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं? मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड कीप गोइंग, कभी ना कभी आपका क्लियर हो ही जाएगा इफ यू आर एन ऑनेस्ट एस्पायरेंट। और रादर देन रूमर्स पे फोकस करने से अच्छा आप अपनी पढ़ाइयों पे फोकस कीजिए ज्यादा। ठीक है, दैट इज माय फाइनल मैसेज। ओके, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। हाँ जी। तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सो गाइज़, ये थी सोनाली शर्मा, और इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया है, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और जो भी इन्होंने बातें बताई हैं मैं होप करता हूँ कि काफ़ी हेल्प करेंगी जो भी एस्पिरेंट्स हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के, और ख़ासकर जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने पहले कभी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिया है, तो उनके लिए ये एक अच्छी गाइडेंस है। और मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिले, और मैं ट्राई करूँगा कि और भी जो एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, और उनका इंटरव्यू जो भी मेरी बात होगी उनसे, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाकी जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो अब ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड ही था, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आगे भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।